चलिए हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन करने के लिए आए हैं। इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होगा कि आज यूपीएससी के जो रिजल्ट है मेंस का वो निकल गया है, नहीं मुख्य परीक्षा का, और रिजल्ट टोटल निकला है आपका करीब करीब 2850 के आसपास में। 2.5 टाइम्स की रिजल्ट निकालता है नॉर्मली, है कि नहीं। कुछ अपने हमारे स्टूडेंट हो जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंटरशिप में हुआ है उनका, और होने के पीछे कारण क्या है बिल्कुल क्लियर है कि क्यों होता है या क्यों नहीं होता है। पहला गेम है कि आप पीटी के आयरन गेट को पार कीजिए। किसको? प्रिलिमिनरी परीक्षा को। प्रिलिमिनरी परीक्षा का आयरन गेट पार करने का तरीका है 3 पेपर, GS1, GS2, GS3। अगर आप GS1, GS2, GS3 को सिलेबस को नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि यहां से ही रास्ता शुरू होगा आपका नौकरी मिलने का। चाहे आप प्रोविंशियल सर्विस कमीशन में आना चाहते हो या आप यूपीएससी देना चाहते हो, अगर ये आपके साथ नहीं है तो रास्ता ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक है। क्लियर है? इसको अगर नहीं समझे तो आगे रास्ता नहीं है। फिर आप अंधेरे में चलना चाहेंगे, हिमालय पहाड़ चढ़ना चाहेंगे, तो प्रॉब्लम आपका है कि फिसलेंगे आप, गिरेंगे आप। तो आपको क्या करना है? GS1, GS2, GS3। GS1 होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ज्यादातर, और तीसरा होता है आपका इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। ठीक है, ये 3 हो गया GS1। अब आप बोलेंगे भाई भारतीय समाज से तो क्वेश्चन नहीं आता है, आप क्यों पढ़ने जाएं? तो आपकी जिद है, आप नहीं पढ़िए, लेकिन आप इस जिद से हट जाइए, जिद मत कीजिए, क्योंकि तैयारी जो है तीनों का होता है। पीटी का होता है, मेंस का होता है, इंटरव्यू का होता है। आप इंटरव्यू बोर्ड को बोलने नहीं जाएंगे कि हमको भारतीय सोसाइटी से क्वेश्चन न पूछिए। आप इस समाज में रहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप बोलिएगा हमारे साथ जाति हो गया, हम तो न सोचे थे, पूछ दिया। और आप मॉक इंटरव्यू दर बदर, अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं जो 2850 निकले हैं, ये दर बदर जा रहे हैं मिस गाइडेंस के लिए जाएंगे। ये मिस गाइडेंस मतलब कि आप गाइडेंस लेने नहीं जा रहे हैं, आप गड्ढा में गिरने जा रहे हैं। मॉक इंटरव्यू देने जाएंगे सब जगह, क्योंकि पहला दिन से मॉक इंटरव्यू की तैयारी नहीं की है। जिस दिन से कोशिश किए उसी दिन से मॉक इंटरव्यू पढ़े नहीं, पहले दिन से मॉक इंटरव्यू करना है। सोसाइटी को भी कहां से पढ़ते हैं हम लोग ज्यादातर? न्यूज। ज्योग्राफी, कल आपने वीडियो देखा होगा, तेलंगाना स्टेट इन फोकस हम पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, गोदावरी नदी पढ़ा रहे हैं, कृष्णा नदी पढ़ा रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं? कि भाई पानी को लेकर समस्या है, इसलिए न्यूज में आएगा। अलामाटी डैम बता रहे हैं, आपको हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पानी कैसे दूर करेंगे। समस्या है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन है। ये सभी बच्चे 2850 जाएंगे मिस गाइडेंस के लिए, ज्यादातर ये जाएंगे, और कॉस्मेटिक इफेक्ट के अलावा मॉक इंटरव्यू कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा वो? खाली कॉस्मेटिक ऊपर से ऐसे थोड़ा चमका देगा, उससे फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर में आपका कॉस्मेटिक 1 सेकेंड में उतरता है। वहां जो मैंने वैज्ञानिक बैठा है, वहां जो लोग बैठे हैं तुरंत भाप लेते हैं कि कॉस्मेटिक वाला है, चेहरा का पाउडर पोंछ देंगे, अंदर की बात जांच लेंगे। जीएस पेपर 2 पॉलिटी है, जिसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक पार्ट है गवर्नेंस।
इंटरनेशनल रिलेशन। फिर आप आइए, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आएंगे? न्यूज एनालिसिस से। जीएस पेपर 3 इसमें है साइंस का एंड टेक का एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट जो चल रहा है आज के दिन में, ये बेचारे बच्चे को जरूर पूछा जाएगा COP 28 से रिलेट करता हुआ है। अगर इन्वायरमेंट में घुसेगा तो COP 28 पूछेगा, दिल्ली का पॉल्यूशन पूछेगा, दिल्ली में इतनी धुंध क्यों पूछेगा, धुंध के कारण क्या समस्या हुई आने में वो पूछेगा आपको, है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। आज का न्यूज में आया है कि भाई हम रेपो रेट को ज्यों का त्यों रख रहे हैं, ये पूछेगा। इसी तरीके से चलता है इंटरव्यू। ये सब कहां से आएगा फिर? न्यूज। बिना न्यूज पढ़े आप यहां भी नहीं पहुंच पाते, 2850 में नहीं आ पाते। क्लियर है? चलिए, ये हम आपको 2850 की रूपरेखा बता दिए। GS 1, 2, 3 आयरन गेट माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? आयरन गेट, लोहे का दरवाजा है, खोलना मुश्किल है। आधे क्वेश्चन आपके 8 किताबों से ही हैं, वो किताब आपस में जुड़ते हैं, कहीं और नहीं जाना है। जाने की मर्जी आपकी है, जाइए, नहीं निकालने का मन है मत निकालिए, 8 किताब में घुसिए, ठीक है। उससे इधर उधर नहीं जाना है। 8 किताब को साध लीजिए, न्यूज के साथ जोड़ के पढ़ लीजिए, टेस्ट पेपर दे लीजिए, लिखने का टेस्ट कर दे दीजिए। तो लिखने का टेस्ट है वो बिल्कुल दीजिए। आप देखिएगा कि आप उन 10,000 बच्चों में हैं जो मेंस लिखेंगे, और मेंस में से 2850 क्योंकि आप लिखे हैं, तो आप इन 3 पेपर में कंफर्टेबल रहेंगे। कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे? 3 पेपर में। चलिए, GS 1, 2, 3 अब आप ऐसा पढ़ लीजिए कि मुख्य परीक्षा के टाइम में GS 1, 2, 3 में ज्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, एक नॉर्मल रूटीन में निकल जाए। बचता क्या है? तैयारी करने का, वो हो जाता है आपका ऐसे पेपर। ये भी 250 मार्क्स का है। 750 मार्क्स का है GS 1, मतलब इसका ब्रेकअप है 250, GS 2 250, GS 3 250। 2 पेपर और देंगे आप, जिसका नाम है हिंदी या इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। ये हिंदी जो है आपका पेपर है, फेल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फेल करना, लेकिन कुछ बच्चे इसमें फेल करते हैं। काहे करते हैं? जिद्दी हैं, बेवकूफ हैं। अरे आराम से निकल जाता है, आधा करके भागते हैं ऐसे बच्चे। हमारा हो गया पासिंग, काहे दिमाग लगाने का? क्योंकि बाहर में जाके उनको बिहारी भाषा में बोलते हैं छकरना है। हम तो आधे 1.5 घंटा में पास करके आ गए हैं। मत कीजिए, 3 घंटा बैठिए, हिंदी को मनोयोग से लिखिए, 3 घंटा का एक घर में टेस्ट दे के जाइए, है ना, ताकि आप 3 घंटा बैठ जाइएगा, घर से एक टेस्ट लगा के जाइएगा, आप पास कर जाइएगा। सेम इंग्लिश है, बहुत आसान है पास करना। एक टेस्ट घर से लगा के जाइए, मात्र 3 घंटा टाइम देना है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है इसकी। अगर वो 3 घंटा के टेस्ट में आपको समस्या आ रही है कि भाई सर कॉपी चेक कर लीजिए, हम पास कर रहे हैं कि नहीं, हम देख लेंगे, और जरूरत होगी तो उतना गाइड हम कर देंगे, हमको 3-4 घंटा और लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको हिंदी अगर लिखनी आती है, समाचार पत्र पढ़ने आता है तो आप कर लीजिएगा। अंग्रेजी का लिखना आता है, अब थोड़ा ट्रांसलेशन हिंदी को करना आता है तो आप पास कर जाइएगा। तो यहाँ इसकी चिंता नहीं करनी है। इट इज डिफिकल्ट टू फेल, असफल होना मुश्किल है।
इस 250 मार्क्स का जो 750 है, इसकी तैयारी आपने पीटी के टाइम में अच्छे से कर लिया है, तो इसी में मत जाइएगा दिमाग, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। पीटी परीक्षा देने के बाद आना है आपको एशे पेपर में। एशे 250 का है, हम तरीका बता देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-15 दिन में आप एशे लिख के साथ जुड़ जाइएगा, हो जाएगा एशे। 10 दिन बहुत होता है। एथिक्स 250, लेकिन ये 10 दिन तब होगा जब यहाँ के न्यूज के साथ चढ़िएगा तब, नहीं तो नहीं होगा। फिर तो आपका 4 महीना भी कम है, समझ गए। ये 2 पेपर का बेस फाउंडेशन जो है न्यूज पेपर है, ठीक। तो आपका ये कितना हो गया 1250, बचा आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर ऐसा चुनिए जो 2 महीना में आराम से लिखाई हो सकता। क्या हो सकता है? लिखाई, पढ़ाई नहीं, लिखाई। अगर हिस्ट्री है तो आपने जीएस में थोड़ा पढ़ा है, पॉलिटी है तो पढ़ा है, तो लिखाई कर लेंगे 2 महीना में। और पीटी के बाद 2-2.5 महीना टाइम ही मिलता है मेंस लिखने का। मेंस में चूंकि आप रेगुलर लिख रहे हैं, डेली कॉपी जमा कर रहे हैं, आप लिख लेंगे ये 3 पेपर। एथिक्स जैसे हम करवा देंगे, ये 2 महीना में आप ऑप्शनल साध सकते हैं। कहने का अर्थ है, तरीका से चलेंगे अगर, तो हम आगामी अगले साल के 2850 बच्चे जो मेंस लिख के बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आप आ जाएंगे। और न्यूज़पेपर को कभी नहीं छोड़ना है। अगर न्यूज़पेपर करते रहिएगा तो आपको कॉस्मेटिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरव्यू में जाने के लिए। बिना सूट सिलवाए भी जाइएगा तो इंटरव्यू ले लेगा। सब बच्चे सूट पहन के नहीं जाते हैं, सब बच्चे कोट टाई पहन के नहीं जाते हैं, पता है। वो अंदर के चीजों को जांच ली जाती है। कॉस्मेटिक कर लीजिएगा, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं कम इन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, दरवाजा खोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, बैठने का तरीका सबसे अलग अलग होता है। वो बहुत बड़ा चीज नहीं है जो इंटरव्यू बोर्ड में, मॉक इंटरव्यू में खाली वही बता पाते हैं वो लोग, उससे ज्यादा नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग बीच बीच में हम करवाएंगे ताकि आप आके खड़ा होके बोलिए। ये आपका एक्चुअल टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आ रहे हैं एक थर्ड टॉपिक जो भी हम बस 5 मिनट में खत्म करेंगे। वो है आपका कि अभी जो 2850 बच्चे, उनको आज क्या करना है, आज के आने वाले 7 दिन में क्या करना चाहिए, आप भी जान लेंगे तो आगे फायदा होगा। एक होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। किसी जानकार ऐसे आदमी के सहयोग से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और उसका फोटोकॉपी साथ में रखिए, ताकि आपको इंटरव्यू में करीब 4-5 मिनट इस पे क्वेश्चन आता है। 5 मिनट, अगर 20 मिनट का इंटरव्यू है तो यहां तक आ सकता है। सर्विस का सिलेक्शन लिखना होता है, लिखने का ये अपने पास रख लेना चाहिए। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सही ढंग से भरना चाहिए ताकि बाद में आपका नहीं प्रॉब्लम हो। इंटरव्यू दे के आइए, अपने रूटीन को इंटरव्यू के दिन तक नहीं बदलना है। ये नहीं कि इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, आपका रूटीन है, यही रूटीन आपका रहेगा। डेली न्यूज एनालिसिस कीजिए, लिखिए, उसका इवैल्यूएशन करवाइए, पीटी का टेस्ट 10 क्वेश्चन डेली लिखिए कीजिए, मंडे का टेस्ट जो हम लेते हो फिर भी कीजिएगा। प्रोसेस से जुड़े रहिएगा, इसी प्रोसेस से आपको इंटरव्यू निकलता रहेगा। मतलब कि आपका जो रूटीन है, ये रूटीन को लगातार चलाते रहना है साल दर साल, जब तक कि मसूरी में गंगा यमुना सतलज किसी हॉस्टल में आपको बेड न मिल जाए
और कालिंदी हॉस्टल में आपका क्लास शुरू ना हो जाए, मतलब मसूरी ना पहुंच जाए। मसूरी जाने का रास्ता अगर आप देख लेंगे तो बीपीएससी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी क्या हो गया, आप यूपीएससी के रास्ते चला गया। बस सिंपल सा चीज है, ये प्रोसेस में रहिएगा, 1 साल इस प्रोसेस को साधिए, उसके बाद हर बीपीएससी आपका निकलेगा, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि 2850 बच्चे जो निकले हैं उनके लिए भी ये गाइडलाइन से सही है कि भाई वो आगे का रास्ता निकालें और रेगुलर यही करते रहना है, इस रूटीन से हटना नहीं है, डिगना नहीं है। अपने हिसाब से YouTube के आधार पर -0.33 वर्क नहीं करना है, +1 वर्क करना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, YouTube में -0.33 के लोग आते हैं, हमने ऐसा किया आप भी ऐसा करो, सोचते हैं, गड़बड़ी होती है, समझ गए। -0.33 में नहीं जाना है, अभी आप जो कर रहे हैं वही करना है, उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना। थैंक यू।